सॉरी, क्या हो गया? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में क्या बोला गुरुदेव ने? बहुत ही बढ़िया है ये, नहीं? किसी को याद है क्या बोला? फल की जो भी अपेक्षा तप, नहीं हो करते हाँ तो सात्विक बोला है। हाँ, तप, एक तो तप है, दूसरा बोल रहे हैं फल की कोई इच्छा नहीं है, वो सात्विक है। और राजसिक का क्या बोला? दूसरों को दिखाने के लिए जो करते हैं। बदले में कुछ सम्मान मिले, दूसरों को प्रश्न। दिखाने के लिए, या अपने लाभ के लिए, अपने लाभ को सोच के। और क्या है? हाँ, सत्कार मान। राज, मान से। हाँ, थोड़े समय के लिए फल दे, ये गुरुदेव ने अच्छा बोला, बताया नहीं? थोड़े समय के लिए तो राजसिक तब फल देता है, लेकिन टिकता नहीं है वो फल। कोई उदाहरण दिया था क्या गुरुदेव ने? एक बार फलेगा फूलेगा फिर एकदम गिर जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ जो पूजा पंडाल वगैरह बहुत ज्यादा दिखाने के लिए बनाते हैं, या आजकल शादी विवाह में भी सजावट अपना पैसा दिखाने के लिए, अपना पोजीशन दिखाने के लिए, लोग अच्छा बोले इसलिए, ये सब राजसिक है। तो थोड़ी देर के लिए प्रशंसा वगैरह तो मिल जाएगा, ठीक ना? तो और तामसिक का क्या बोला था? अपने का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। जैसे गुस्सा में कुछ बोल देते हैं हम, काला जादू करते हैं, और क्या, जो लोग धर्म के नाम पर नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, सब तामसिक है। खैर, तपस्या तो नहीं है ये। कुछ लोग, मैंने भी सुना है, कुछ लोग पूजा इसलिए कराते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचे, प्रार्थना करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचे, नहीं? कैसा है हमारा मन का प्रवृत्ति? तो आगे से देख लेना है, इसीलिए गुरुदेव हमारे यहाँ ना पूजा में संकल्प की विधि कराई जाती है। तुम्हारी कोई इच्छा है तो संकल्प को पूजा के पहले लेख के छोड़ दो। छोड़ दिया तो क्या हुआ? अब मन सात्विक तपस्या में बैठ रहा है। ये बात समझ में आई ना? इसीलिए संकल्प पहले ले लेते हैं। अब बैठो, केवल इसलिए बैठो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, और तुम जिस पूजा में, जिस भी अनुष्ठान में बैठ रहे हो, अपने श्रद्धा भक्ति से बैठ। ठीक ना? आगे देख लेते हैं अब। मात्र 3-4 श्लोक बच गया। क्या क्या रहा फिर आज? और अभी, हाँ, दान के बारे में, नहीं? सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक। क्या याद है हम सब लोगों को? सात्विक किसको बोलते हैं? अपने इच्छा से अंदर से आता है देने की भाव रहे, वो सात्विकता। सही व्यक्ति को सही स्थान पर दिया हाँ, गया दान। सही समय पर। सही समय पर अपने स्वभाव से जो करते हैं, अंदर से जो फीलिंग करके करते हैं, उसको हाँ, सात्विक अंदर से आना भाव, चाहिए। हाँ। भाव पूर्वक करते हैं, इसलिए नहीं अरे इनको भी पैसा देना है, ऐसे नहीं, भाव पूर्वक, प्रेम से। हमारा कर्तव्य है समझ के जो दान किया जाता है वह सात्विक है।
और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं, ये बार बार फल बोलना की चाहिए। अपेक्षा फल की हाँ। अपेक्षा न करते हुए दान। हाँ। तप में भी कोई अपेक्षा नहीं है, दान में भी अपेक्षा नहीं है, तभी वो सात्विक है। आशीर्वाद मिलेगा इसीलिए दे रहा है। बिजनेस। बच्चों को हम पैसे देते हैं, बेटी को देते हैं, ये कर्तव्य बोल के देते, तो ये दान कहाँ हो गया? कर्तव्य वो तो ठीक है ना, वो राजसिक भी तो करते ही हैं, कोई बात नहीं है, जैसे निभाने के लिए करते हैं। बहुत बार हमारे यहाँ भारत में तो निभाने के लिए करते हैं कि भाई करना, ये एक परंपरा है, ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, कोई बात नहीं, राजसिक भी कर लेना चाहिए। बोल रहे हैं सात्विक दान वो है जहाँ कोई बदले में अपेक्षा नहीं, भाव है। अगर बच्चे को, बेटी को या किसी को हम भाव से प्यार से दे रहे हैं, बदले में तो कुछ चाहिए भी नहीं ना। पर अगर ये भाव है, अरे नहीं देंगे तो बच्चा नाराज हो जाएगा, तो क्या भाव ये हो गया, बदले में चाहिए, उसकी खुशी चाहिए ताकि वो नाराज ना हो, तो फिर तो प्यार से देते हैं तो। स्वामी जी, पर वो कभी कभी आ जाता है ना कि वो आशीर्वाद वाली भावना आ जाती है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ये तो सोचना बड़ा अजीब भी है कि हम दान देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। वो हम कुछ भी करेंगे तो कुछ तो होगा ही, वो तो पक्की बात है। लेकिन ये सोच के इच्छा करके देंगे तो नहीं, दिए तो ठीक है प्रभु, आपको अगर अच्छा लगे तो बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वाद तो है ही। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, तुमको आशीर्वाद के लिए मेरे सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। और तामसिक, जो न समय देखा हुआ हो, न स्थान देखा हुआ हो, जिसके पीछे कोई भाव नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को जो देना जो उपयुक्त नहीं। आज तो गुरुदेव ने आगे से किसी भिखारी को देते से नहीं देने में हम हिचकेंगे नहीं, नहीं, अगर वो अच्छा खासा दिख रहा है। नहीं तो कितना गिल्ट फीलिंग होता है सबको, गिलानी, अरे अब देते भी तो है, इसको दे दो कुछ, भगाओ यहाँ से, ऐसे नहीं। ये मैंने, मेरा बदला था टीटीसी के बाद, गिल्ट भी छूट गया। नहीं देने पे देता हूँ तो बहुत प्यार से देता हूँ, नहीं देता हूँ तो प्यार से मुस्कुरा के बोलता हूँ, तो जाओ आगे जाओ। कल जो बात हो रही थी ना, मन का भाव, अब उनके कारण अपने मन का भाव बिगड़ने नहीं देता। अभी भी कोई कोई चीजें मन का भाव ऊपर नीचे करती है, लेकिन ये नहीं। और ये अंतिम वाला श्लोक का तो क्यों यहाँ पर बोला, मैं पढ़ रहा था तो आगे देखा तो हाँ समझ में आया। तो आगे कल का सुनेंगे ना, कल तो नहीं है हमारा, परसों सुनेंगे तो आगे का समझ में आएगा क्यों ये वाला बताया। और कुछ। स्वामी जी, जो मंदिर के बाहर हम बैठे हम लोगों को देते हैं, वो तो क्या तामसिक दान हुआ? अगर दिखता है कि इन लोग का धंधा ही भीख मांगना है तो फिर तो क्या बोला जाए। तो इसमें भाव की शुद्धि चाहिए। भाव से, अच्छे भाव से दिए तो तामसिक नहीं होगा ना स्वामी जी? अपन अपना तो भाव ठीक हो। पत्री हमारे भी यहाँ होना तो चाहिए ना। हमारे यहाँ तो क्या हो गया आजकल, ज्योतिष बोलता है जाके दान दीजिए, तो दान देते हैं, नहीं तो दान भी नहीं देते। ऐसा कुछ है कि भाई बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे से कुछ दान करवा है, ये सीखेगा, दान परंपरा सीखे, ये अच्छा है। बच्चों की शादी हो रही है तो थोड़ा मंदिर में दान दिया, कहीं पे दान दिया, शादी हो रही कुछ लोगों को बुला के गरीबों को खिलाया, वो ठीक है।
अच्छा, पुण्य तो मिलता ही है, ये जान के चलना है कि पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पुण्य की अपेक्षा रखते हुए नहीं करना, ये बहुत आवश्यक है। हम्म। मैंने ना, जब मैं दिल्ली पढ़ने गया, घर से बाहर जब पहली बार निकला, वो अचानक से याद आ गया, कल भी यहाँ कहीं गया था तो मैंने देखा ना कि कुछ कुछ दुकान वगैरह हम सब एरिया में होता है ना, बहुत चलता है, कुछ दुकान नहीं चलता है। तो मैं ना ऐसे दुकानों में जाता था जो नहीं चलता है, तो अरे सामने वाले का तो चल ही रहा है, क्यों ना ऐसे जगह जाए, नहीं चल रहा तो उसको कुछ सहायता तो होगी। तो बहुत बार ऐसा देखा कि धीरे धीरे क्या होता है, वहां भीड़ बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा, क्या गुड लक चार्म हूँ। तो शुभ। तो कल भी कहीं गया तो खाली ही था शॉप, मैं गया उसके थोड़ी देर के बाद बहुत सारे लोग आए। अब ये संयोग है या क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मन में ये भाव रहता है कि चलो ना ऐसी जगह जाएंगे जो जिसका बहुत नहीं चलता, तो उसको भी कुछ सहायता हो जाए। तो भाव अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मन सहायता का हो, और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं, बस। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में भी सेवा के बहुत अवसर हैं, लेकिन जैसे बहुत बार होता है ना, इस बार जो लोग सेवा करेंगे उनका गुरुदेव से दर्शन होगा, लीजिए। अब हम सेवा में इसलिए गए क्योंकि गुरुदेव का दर्शन अलग अलग से मिलेगा, वो सामने सत्संग में जो दर्शन हो रहा है, फिर वो दर्शन नहीं है, दर्शन वो है जो अलग से उनके पास बैठ के मिलेगा, वो दर्शन है। तो हो गया दर्शन, तब तो जाओ भाई, तुम भी व्यापारी करो, गुरु से भी व्यापार। हमारे यहाँ भी लोग लालच देने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, नहीं? तो ठीक है, सेवा करना चाहिए, पर इस लालच नहीं कि गुरुदेव। फिर हम में से बहुत लोग इस बात में फंस जाते हैं, हम अच्छा सेवा करेंगे तो गुरुदेव से प्रशंसा मिलेगा। तो अपेक्षा तो हो ही गई, आपने किया, पर सात्विक तो नहीं है, राजसिक है। प्रशंसा मिलेगी, चार लोग देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी आपको लगे, लेकिन वो टिकता नहीं, वही जो गुरुदेव बोल रहे हैं, टिकेगा नहीं। तो ये सब चीजों से सजग होकर के चलना है। बहुत बढ़िया। हम्म। बस। ए, रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया? भूल गया आज तुम? हे, भूल गया। चालू है रिकॉर्डिंग तो। चालू है सब। नहीं। अच्छा, तब हम, मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा? ठीक है, कोई कंप्यूटर में बात हो रहा है समझी, बाय मिस्टेक हो गया। नहीं। हाँ। स्वामी जी, हाँ अ, हाँ। जैसे अभी ये बोले कि सेवा करने से वहां दर्शन मिलेगा, अलग से गुरुदेव मिले। जब ये सब बातें अपने मतलब बहुत सीनियर टीचर लोगों से सुनते हैं, तब हाँ, तो कुछ जवाब सोचता नहीं है ऐसे में तो। उस समय कुछ बोल नहीं सकते ना। सोचो, नहीं। सोचो हमारे अपने में ही हमको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है इतना कि लोग सेवा में योगदान देंगे, तो हम कोई एक लालच साथ में जोड़। अरे हम में से कितने लोग टीचर भी हैं, क्या हो जाता है, अरे हमने इतने लोगों को कोर्स कराया, अहंकार जाग गया ना, राजसिक हो गया फिर। क्या बोल रहे राहुल? हम कभी कभी तो ये लालच जरूरी भी है ना स्वामी। देखो, जरूरी और सही गलत की बात नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है कि ये सात्विक है
ये राजसिक है, ये तामसिक है। सात्विक है तो लंबे समय तक टिकेगा। अब अगली बार वो ये सोच के कि लंबे समय के लिए पुण्य मिलेगा करेंगे तो फिर हो गया राजसिक। राजसिक मिलेगा पर टिकेगा नहीं। और तामसिक तो खैर जयराम जी की। स्वामी जी पहले आए तो सही ना, तो राजसिक से ही सत्व की ओर जाएंगे ना। जैसे भी आए हम, और स्वामी फिर जी वही चीज। भाव की बातें हुई थी ना, तो हमारा भाव तो ऐसा नहीं है। ठीक है दाम, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि केवल ये दृष्टि रहे इस बात पे कि मन सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। स्वामी भाई जी। तपस्या तो होने ही वाला है। ट्रेन में बैठेंगे तो भी तपस्या होगा, फ्लाइट में बैठते हैं तो भी तपस्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि में बैठते हैं तो तपस्या नहीं होता, ट्रेन में बैठते हैं तो तपस्या होता है। तो तपस्या तो हो गई, पर कैसा तपस्या करना है ये ध्यान रखना। हाँ। हाँ नीता जी। स्वामी जी, जब सामने वाले को कुछ समझाते हैं ना, तो उसके पास ये गूढ़ रहस्य की बातें नहीं है, तो थोड़ा सा लालच देना ही पड़ जाता हाँ है। ठीक है, हम तो बोल ही रहे हैं। बहुत बार हम बच्चों लोगों को भी, अच्छा पढ़ाई लिखाई अच्छे से पढ़ो, पूरे 2 घंटे पढ़ो, कल एग्जाम है, फिर तुमको कुछ ऐसे बना के खिलाएंगे, कुछ मिलेगा खाने। तो जो जैसा है उसको वैसे डील करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन ये सजगता तो रहे ना कि भाई, अब बच्चा लोग, छोटा बच्चा है उसी से मान रहा है, कोई बात नहीं। कुछ लोग इसी बहाने सेवा में आ गए कि दर्शन अलग से मिलेगा। तो वो तो खैर अपनी अपनी सजगता की बात है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में लोग लालच नहीं करते, लालच करते ही हैं। बहुत बार तो जैसे हम घर में खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसमें भी लालच आ जाता है ना कि भाई हमने खाना बनाया, मेहनत से बनाया और अच्छा बनाया, तो लोगों को प्रशंसा तो करनी चाहिए। तो हो गया ना। तो होता तो है ही, मन में तो आ ही जाता है, कोई बात नहीं, आ जाता है। लेकिन वो प्रशंसा से जो मिलने वाला वो टिकेगा नहीं फिर। बात बस इतनी है। आज प्रशंसा चाहिए तो कल भी चाहिए होगा, परसों भी चाहिए होगा, वो रुकता नहीं फिर ना। इसीलिए बोल रहे गुरुदेव कि टिकता नहीं है राजसिक। बस ये सजगता रहे और क्या। हम दान जो करते हैं स्वामी जी, उसके पीछे भी हमारा कुछ तो लोभ रहता ही है कि कुछ अच्छा हो हमारा। और हाँ। गुरुदेव ऐसे ही बोल रहे हैं ना, दान, तप और यज्ञ, ये तीनों करना भी जरूरी है, उससे हमारे कर्म की शुद्धि होती है। लेकिन भाव तो वो रहता है ना स्वामी जी की कुछ अच्छा हो हमारा बोल के दान। नहीं, ये एक बार हमने जान लिया कि यज्ञ तप और दान से हमको मिलना ही है, तो फिर अगली बार करते समय ये ध्यान, लालच रखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हमको पता है कि हम अगर बाहर बारिश हो रही है जाएंगे तो गीले हो, ये तो होने ही वाला है। तो फिर अलग से उसके लिए इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है ना, ये बात है। एनीवे, इच्छा से भी कोई बात नहीं, चलेगा। कर लेने का है क्या है, धीरे धीरे सात्विक हो जाएंगे साथ करते करते। चले फिर परसों मिलेंगे। हाँ बोलो सोनी। अपभ्रंश मतलब क्या? अपभ्रंश उसी का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ। तो मतलब कि ये आमीन या जो भी और सब है वो, मतलब कितना बढ़िया है ये ओम। ये सिर्फ है ओम। ये। ओम। ओम जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये ओरिजिनल माल है, ये डुप्लीकेट माल। हाँ हाँ। मतलब समझने के लिए ऐसे हम्म। काम ये भी करेगा, लेकिन जो ओरिजिनल है सो ओरिजिनल है। जैसे मैनुअल में हम लोग मतलब
पढ़े हैं तो लगता है ना कि ओम है, आमीन बोलते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ, आज जो इसी का सुने इसी का ड्रग्स। दूसरा, हाँ, इसी का दूसरा थोड़ा सा हाँ, बिगड़ा हुआ स्वरूप ऐसे। जो गलत नहीं है, सिर्फ ओम। गलत नहीं है, नहीं, हाँ थोड़ी सी ये वो। गलत नहीं। कोई नहीं। आजकल तो मुझे नहीं पता था, बच्चे बताते हैं कि जूता वगैरह भी बड़ा बड़ा ब्रांड का डुप्लीकेट बिकने लग गया है। तो आदमी इस खरीदता समय। है ना, हाँ। ऐसा तो नहीं कि सब। और क्या बोलेगा, इसका फर्स्ट कॉपी है, मतलब बोलने का भी सबका तरीका इतना बढ़िया है, फर्स्ट कॉपी। तो लोग लेते हैं, जिसको जो चाहिए लो, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने बताया वेदांत में 4 महावाक्य है। एक तत्वमसि बोला, और वो तो मिल जाएगा आराम से। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य, चारों महावाक्य 4 वेद से जुड़े, एक एक वेद से। वो मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो।